नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि वर्गीकरण के जो आधार थे प्राणियों के बारे में, उनके बारे में क्या है, हमने पूरी तरह से जितनी भी जानकारी थी उसको ले लिया था। ठीक है, जितने भी यानी कि प्राणियों को किस हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है, उनके कोशिका संगठन के आधार पर हो गया, उनके जनन के आधार पर हो गया, उनकी आकारिकी के आधार पर हो गया और उनकी सममिति के आधार पर हो गया। यानी हमने क्या है, जितने भी उसके प्रकार थे सभी के हिसाब से क्या है, उनका वर्गीकरण कर लिया था। तो आज हम सबसे पहले जो संघ आता है पोरीफेरा, उस पोरीफेरा के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल के अंदर क्या क्या है पोरीफेरा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने भी जो नया क्लास में आया है वो पहले सब्सक्राइब कर ले साथ में, और कमेंट कर दे ताकि हमें पता चले कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो क्या है, आज हम क्या है, जो पहला संघ है इसका एनिमल किंगडम या फिर प्राणी जगत का, उसका पहला संघ क्या है, पोरीफेरा। यानी ये क्या है, सबसे कम विकसित संघ है। इसके अंदर क्या है, कोशिकीय संगठन पाया जाता है, और पोरीफेरा यानी इसके अंदर क्या है, छिद्र पाए जाते हैं। पोर यानी छिद्र, छिद्र युक्त क्या है, इसकी बॉडी छिद्र युक्त होती है। तो इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे इसको क्या है, क्या बोलते हैं, छिद्र युक्त, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसको क्या है पोरीफेरा इसीलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर काफी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर क्या क्या आता है और पोरीफेरा कहां पर पाए जाते हैं, इसके सामान्य कैरेक्टर यानी लक्षण के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। अब लक्षण क्या है, कौन से आवास में पाया जाता है, इसका आवास स्थान क्या है, समुद्री जल। यानी ज्यादातर क्या है, समुद्री जल में, समुद्री जल या फिर क्या है लवणीय जल में ज्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से एक क्या है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्वच्छ जल, अब स्वच्छ जल में कौन सा पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है स्पोंजिला। यानी ये अपवाद जो क्या है, सिर्फ स्वच्छ जल में क्या है पाया जाता है इसके अंदर। और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, और है ये समुद्री जल में तो हमने देख ही लिया है। और इसके अंदर जनन कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी देखेंगे। इसके अंदर क्या है, दो प्रकार के जनन, लैंगिक और अलैंगिक, दोनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। जनन लैंगिक व अलैंगिक, क्या है अलैंगिक और लैंगिक क्या है, दोनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। और साथ में क्या है, और इसके जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके अनुसार होता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या है, कोशिका या फिर इसका एक भाग टूटकर अलग हो जाएगा, जिससे क्या है नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और क्या है, और इसके अंदर कोशिकीय संगठन पाया जाता है, कोशिकीय संगठन। यानी इसके अंदर क्या है, जितने भी इसके बाहरी जो हमको दिखाई देता है वो क्या है, कोशिका से बना है, यानी पूरी तरीके से कोशिकीय संगठन है इसके अंदर। और क्या है, और ये द्विकोरिकीय है। हालांकि एनसीईआरटी में बताया नहीं गया है कि ये द्विकोरिकीय, यानी ये क्या है, इसके अंदर दो प्रकार की क्या है जर्म सेल्स पाई जाती है, इसलिए इसको क्या है द्विकोरिकीय भी बोला जाता है। और इसके अंदर कोशिकीय संगठन पाया जाता है, यानी ये क्या है, एक कम विकसित जीव है। और इसके अंदर इसका कंकाल को सहारा, मतलब कंकाल पाया जाता है जो इसके बॉडी को सहारा देता है। और वो क्या होता है कि देखते हैं, कंकाल तंत्र होता है छोटा, कंटिकाओं का बना, कंटिकाओं का बना होता है, या फिर क्या है जो स्पॉन्जोसिल तंतु होते हैं उनसे बना होता है, स्पॉन्जियल तंतु, इनसे बना इसके अंदर क्या है, इसका एक कंकाल तंत्र पाया जाता है, जिसके सारा क्या है, यह एक स्थान पर क्या है टिके रहते हैं।
और इसके अंदर हमने पूरी इसकी नॉर्मल जानकारी ले ली है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर, और इसके अंदर क्या एक एक्स्ट्रा और भी काफी चीजें इसके अंदर, जैसे कि इधर देखते हैं हम, जैसे कि इसके अंदर पाया जाता है अंतः पाचन, यानी इसके अंदर क्या है, अंतः पाचन होगा। ये आगे पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अंतः पाचन यानी कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्पंजीय गुहा होती है, स्पंजोसिल गुहा, जिसके अंदर क्या है, अंतः पाचन होता है, वो भी देखेंगे आगे। और क्या क्या जानकारी है, और नॉर्मल हमने सब कुछ देख लिया पोरीफेरा के अंदर, यानी पोरीफेरा का नाम ही इसी से है कि इसके अंदर क्या है, छिद्रयुक्त काएं पाई जाती है, जिसके कारण इसको क्या है, पोरीफेरा बोला जाता है। तो हमने ये सब देख लिया है। अंतःपाचन तंत्र भी इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और इसके अंदर जो जनन होता है वो जनन क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी इसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप में क्यों होता है वो भी देखेंगे। अभी यही देखते हैं इसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप में जनन क्यों होता है। पहले आपको बता दें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जनन में क्या अंतर है, यानी परिवर्तन होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, उसके बारे में देखेंगे। ये प्रत्यक्ष हो गया, ये अप्रत्यक्ष हो गया। ये जो क्या है परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, जैसे लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले दो युग्मक आएंगे, नर व मादा, इधर भी युग्मक आएंगे। फिर युग्मक से क्या निर्माण होगा, युग्मकों का क्या होगा, संलयन, युग्मकों का संलयन होगा इधर भी। युग्मकों के संलयन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज, इसके अंदर युग्मनज बनेगा, और इसी के अंदर भी क्या है, युग्मनज बनेगा। अब ये युग्मनज बनने के बाद क्या है, अब युग्मनज तो दोनों में बना है, तो युग्मनज बनने के बाद में एक के अंदर तो सीधा भ्रूण बनता है, वो होता है प्रत्यक्ष के अंदर। इसके अंदर भ्रूण से, फिर भ्रूण से क्या है, नया जीव, यानी इससे नया जीव बन जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होगा, भ्रूण नहीं बनेगा, इससे क्या बनेगा, भ्रूण के बाद सीधा इसके अंदर एक लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा अवस्था। अब ये जो लार्वा अवस्था है ये कुछ समय के लिए रहती है इसके अंदर, और इसका जो आकार और आकृति होती है, वो जो जीव बनता है, यानी अगर स्पॉन्जिला है तो स्पॉन्जिला से क्या है, भिन्न होगी। इस प्रकार से इसकी लार्वल स्टेज होती है, और इसके बाद इससे क्या है, नया जीव बनता है। तो ये मैंने बता दिया आपको क्या है, पूरी रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं इनके अंदर। तो ये लैंगिक जनन में आता है। और सामान्य लक्षण में एक आधी चीज रह गई है, वो भी बताता हूं। सामान्य के अंदर क्या है, इसके अंदर जो जीव होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी, उभयलिंगी, या फिर क्या बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप उसको बोल सकते हैं द्विलिंगी। इसको उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही जीव के अंदर नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। क्या है, एक ही जीव में पाए जाते हैं, और इस कारण क्या है, युग्मनज बनाने वाला जीव भी क्या है, एक ही जीव होगा, यानी इसी के अंदर नर युग्मक बनेंगे यानी युग्मनज बनेंगे, और इसी के अंदर क्या है, मादा युग्मनज बनेंगे। और दोनों का फिर क्या है, जो निषेचन होगा वो क्या होगा, आंतरिक होगा, आंतरिक निषेचन। इसके अंदर क्या है, आंतरिक निषेचन होगा। और इसके अंदर क्या है, जो पाचन तंत्र है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और अंतःपाचन किस प्रकार से होता है। और इसके अंदर दो प्रकार के क्या है, जो छिद्र पाए जाते हैं। सबसे पहला छिद्र क्या है, इसको बोलते हैं अंतःग्रहण छिद्र। जो अंतःग्रहण छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी अंतःग्रहण छिद्र क्या है, उसके अंदर से क्या है, जल या फिर जो भी उसका खाद्य पदार्थ होगा वो क्या है, अंतःग्रहण यानी अंदर की ओर जाएगा। उन छिद्र क्या
हिसाब से क्या है अंदर की ओर चला जाएगा, वो इसको अंदर अवशोषित करेंगे। तो अंतःग्रहण छिद्र को क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया। इसको क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और जो अंतःग्रहण के बाद क्या है एक और छिद्र होता है, वो उसको बोलते हैं उत्सर्जन छिद्र। और ये उत्सर्जन छिद्र क्या है? इसको बोलते हैं ओस्कुलम। इसको ओस्टिया और इसको ओस्कुलम। ओस्कुलम बड़ा होता है ओस्टिया से। ओस्टिया क्या है? छोटे छोटे छिद्र होंगे, और जो उत्सर्जन ओपनिंग होगी क्या है वो बड़ी होगी, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। अब ओस्कुलम और ये दोनों मिलकर क्या है, क्या बनाते हैं? इसके अंदर होता है नाल तंत्र। यानी नाल तंत्र में क्या है, इसका जनन भी होता है, नाल तंत्र में क्या है, इसका भोजन भी ग्रहण करने के लिए होता है, और साथ में क्या है इसके अंदर उत्सर्जन और आदि चीजों के लिए होता है, जो जिसको बोलते हैं हम नाल तंत्र। और नाल तंत्र के बारे में देखें, इसमें किस प्रकार से होता है नाल तंत्र। नाल तंत्र, अब ये जो नाल तंत्र है ये किस प्रकार से है, वो हम चित्र के अनुसार देखेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। ये इसकी बाहरी सेल होती है, यानी बाहरी आवरण होता है ये इसका। अब ये जो बाहरी आवरण होता है, और ये क्या है ऊपर ओपनिंग होती है इस प्रकार से, और ये क्या है छोटे छोटे अलग छिद्र हैं, और इनके ऊपर और अंतः सेल होती है लगी हुई। अब ये क्या है इस प्रकार से क्या है इसका जो नाल तंत्र क्या है काम में आता है। और ये क्या चीज है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इस खाली स्पेस को बोलेंगे स्पॉन्जोसिल गुहा या स्पॉन्जीय गुहा होती है। और इस गुहा में ही क्या है जल प्रवेश करता है, और जल प्रवेश के बाद क्या है इसकी जो भीतरी स्तर होता है कुछ काम की चीजों को या फिर भोज्य पदार्थों को रख लेता है, और बाकी को क्या है उत्सर्जित कर देता है। इसको क्या है स्पॉन्जोसिल गुहा या स्पंज गुहा बोलते हैं। क्या है? स्पंज गुहा ही बोलते हैं। अब ये जो स्पंज गुहा है और इसका जो बाहरी स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसके बाहरी स्तर को बोलते हैं पिनेकोडर्म। ये क्या है बाहरी स्तर, यानी बाहरी स्तर को बोलते हैं पिनेकोडर्म। और जो आंतरिक स्तर होगा, और जो आंतरिक स्तर होगा उसको बोलेंगे काइनोड्रम। काइनोड्रम, इसको क्या बोलेंगे काइनोड्रम। और ये जो काइनोड्रम होता है इसके क्या है सह जो या कोलर सेल बोलते हैं उसको, वो भी पाई जाती है, और जिसको क्या बोलते हैं कोएनोसाइट्स। अब ये जो कोएनोसाइट है ना, ये कोएनोसाइट क्या है, जो स्पंज गुहा होता है, स्पंज गुहा या फिर क्या है अंदर वाली जो काइनोड्रम होती है क्या है उनका क्या है आंतरिक स्तर बनाता है। क्या है स्पंज गुहा का आंतरिक स्तर क्या बनाता है, आंतरिक स्तर या फिर स्पंज गुहा का स्तर होता है वो क्या है इन्हीं कोशिकाओं का क्या है बना होता है, जिससे क्या है ये पूरा निर्माण करके क्या निर्माण हो जाती है स्पंज गुहा का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो छोटे छिद्र होते हैं इसको क्या हमने बोला था ओस्टिया। छोटे छिद्रों को क्या ओस्टिया, और ये जो बड़ा छिद्र है इसको ओस्कुलम। यानी इससे जल प्रवेश करेगा, और इससे ऐसे क्या है इससे जल प्रवेश होते हुए क्या है जो भी उपयोगी चीजें होंगी वो रख ली जाएंगी, और जो बाकी चीजें होंगी उनको इस छिद्र के उपयोग से क्या है बाहर निकाल दिया जाएगा। ओस्कुलम से क्या है बाहर
निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका नाल तंत्र होता है। और ये नाल तंत्र क्या है, पूरा भोजन और उत्सर्जन में क्या है, भाग लेता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। अब हमने नाल तंत्र के बारे में पढ़ लिया है और जो इनके अंदर जनन होता है उसके बारे में भी देख लिया है। यानी जो लैंगिक जनन होगा वो किसके हिसाब से होगा, जो लैंगिक जनन होगा उसके अंदर क्या क्या बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे। लैंगिक जनन, पहला नर और दूसरा मादा, ये क्या है, युग्मक है। और ये दोनों क्या है, एक ही जीव के अंदर बनेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। और एक ही जीव के बनने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक ही जीव के बाद बनने से इसके अंदर नर युग्म मादा युग्म बन के क्या बनाएंगे, युग्मनज। निषेचन के बाद, निषेचन या फिर क्या है, संलयन के बाद क्या है, क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे। और युग्मनज के बाद क्या, कौन सी अवस्था आएगी, लार्वल स्टेज, यानी लार्वा अवस्था। अब ये लार्वा अवस्था आएगी और इसके बाद क्या निर्माण हो जाएगा, इसके बाद नया जीव। इस प्रकार से इसका लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होगा, अलैंगिक जनन में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस क्या है, कोशिका क्या है, विखंडित हो जाती है। और इस विखंडन विधि के द्वारा क्या है, टूटकर नया जीव बन जाता है। और जो हमने नाल तंत्र पढ़ा था उसका किस अनुसार क्रम होता है वो भी देखेंगे। नाल तंत्र में क्या है, सबसे पहले ओष्टिया में जाएगा जल, और इसके बाद कहां पर जाएगा, स्पंज गुहा में। और स्पंज गुहा से किसमें, ओस्कुलम। ये क्या है, नाल तंत्र का क्या है, पूरी प्रक्रिया है। इस प्रकार से क्या है, नाल तंत्र वर्क करता है। तो ये हमने देख लिया लैंगिक अलैंगिक जनन, और इसमें कौन कौन सी जीव आते हैं, यानी कौन कौन सी क्या है, प्रजातियां इसके अंदर है, वो भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है, अब इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो क्या होगा, साइकन क्या है, इसके अंदर आता है। अब साइकन इसके अंदर आता है, और साइकन के बाद क्या आता है इसके अंदर, एक आता है यूस्पोंजिया। और यूस्पोंजिया के बाद एक और आता है स्पोंजिला। साइकन को क्या है, साइफा भी बोलते हैं। अब ये क्या है, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला और साइकस, साइकन सॉरी, इसी के अंदर आते हैं। और साइकन कुछ इस टाइप के होते हैं। हमने पहले साइकन का ही जो चित्र बनाया था वो क्या था, साइकन का ही था। ये इस प्रकार से इसके अंदर छिद्र होंगे। ये क्या है, ये साइकन है इस प्रकार से। और जो यूस्पोंजिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं। यूस्पोंजिया यानी बाथ स्पंज। और इसके क्या है, इस प्रकार से अलग अलग, जैसे यूस्पोंजिया हो गया, ऐसे क्या है, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार के जीव होते हैं इसके अंदर। और जो यूस्पोंजिया होता है इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज, यानी नहाने वाला स्पंज। और नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में जो इसका आगे वाला टॉपिक यानी आगे वाला संघ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।